कह रही कि मैं थक गई हूँ, जत ते मन जहाँ तुम्हारी इच्छा है ले चलो, हम चल नहीं सकती। प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण पर गिर कर कहते, हाँ प्यारी जी मेरे कंधे पर चढ़ो। प्रिया जी मन ही मन विचार करने लगे कि जिस रस का मैं स्वादन कर रही हूँ, एक कभी देखने वाला नहीं कि रस किस प्रकार की। हे महाराज, सखियों को दिखानी चाहिए इस रस को। वो उसी समय श्याम सुंदर अंतर्हित हो जाते हैं और प्रिया जी गिर गई और गिर करके हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हा प्राणनाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी, कहाँ हो, मैं आपकी दासी हूँ। महाराज गिर गई हैं प्रिया जी। उसी समय ब्रजबाला है प्यारे श्याम सुंदर को खोजते खोजते आई हैं और प्रिया जी के उस भयंकर विरह पीड़ा को देखी तो गोपियों का विरह ठंडा पड़ गया। अरे भाई, विरह भी सूरी चाहिए ना, ये गोपियां क्या विरह। प्रिया जी का जब विरह देखी, तन मनस्का तदालापः तद विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणान्देव गायन्तो नात्माराणानि सस्मरो। महाराज, भूला जहाँ वस्तु रहता है वहीं खोजा जाता है। कृष्ण तो जमुना जी के तट पर भूले और तुम लोग खोजते खोजते काम बन चले गए। यहाँ तो चलो पुनः पुलिन महाविष्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु तदा गमन कांक्षिता। तब महाराज ब्रजबाला पुनः जमुना जी के तट पर आई और प्रिया जी के साथ गोपी गीत गाना प्रारंभ किया। बड़ा सुंदर महाराज 19 श्लोक है गोपी गीत, गोपियां गाई है। जयति तेधिकं जन्मनाथ श्रजत इंदिरा जयति। आपके जन्म लेने के कारण ब्रज अधिक हो गया, अधिक श्रेष्ठ हो गया है। महाराज एक अर्थ और है, हे कृष्ण तुम्हारा जन्म तो अयोध्या में हुआ, मथुरा में भी हुआ। अरे भाई, तुम्हारा कुमार अवतार, बड़ा अवतार, नृसिंहावतार कहीं कहीं कहाँ नहीं हुआ, लेकिन वहां तुम्हारी इतनी महिमा हुआ जितना ब्रज में जन्म लेने से हुआ। ब्रज में जन्म लेने के कारण तुम्हारी अधिक महिमा हो, ये ब्रज की महिमा है। तुम्हारा तो जन्म मथुरा भी हुआ था, इधर भी हुआ था, उधर हुआ, लेकिन ये ब्रज की जन्म लेने के कारण नंद बाबा के घर में जो जन्म लिया है ना, इसलिए तुम्हारी अधिक महिमा हो। ब्रजम जयति, ब्रज जन्मना ते अधिकम जयति। एक आचार्य कहते हैं कि ब्रज में जन्म लेने के कारण तुम्हारी अधिक महिमा हो गई है, क्योंकि वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी सब को छोड़ करके महाराज यहाँ घर घर में चप्पे चप्पे में सब जगह नाचती रहती है लक्ष्मी। हम लोग पागल होकर के तुम्हारे पास आई हैं, तुम हमारी रक्षा करो। महाराज 19 श्लोक में बड़ा सुंदर गीत है। गीत गाते गाते गोपियां कहती हैं, जत्ते सुजात चरणाम्बुरहुस्तनेषु भीतासनै प्रियदधे महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंसे कुर्पादिर्भ्रमतिर्भवदारुषां न सत्यते। हे श्री कृष्ण, हे प्यारे, हे मदन मोहन, तुम्हारे चरण कमल से भी अधिक कोमल है। तुम्हारे चरण को हम लोग बहुत डरते डरते अपने कठोर स्तनों पर धारण करती थी कि कहीं तुम्हारे चरण में चोट न लग जाए, और उसी चरण को तुम नंगे कंकड़ीली पथरीली जमीन पर चल रहे हो, भला हम लोग कैसे सहन कर सकती है। एक गोपी कहती है, अरे सखी गीत गाने से कन्हैया नहीं मिलेगा। कृष्ण जब तक रोया न जाए कृष्ण मिलेगा नहीं। महाराज कितना भी गीत गा लो,
अब गोपियां सोची छोड़ो गीत, अब रोएंगे। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। अब कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपियां चित्र विचित्र महाराज रोना प्रारंभ की। सुस्वरम, अरे भाई रोती भी थी तो स्वर में रोती थी, बिना स्वर का नहीं रोती थी गोपियां। सुस्वरम राजन रुरुदुः। उसी समय ब्रज भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने प्राण प्यारे भक्तों का आंसू सहन नहीं कर पाते। जब गोपियां फूट फूट करके रोना प्रारंभ की, उसी समय तासामाविर्भूतशौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्भे साक्षात् मन्मथ मन्मथ। ओ महाराज, भगवान कहीं गए हुए नहीं थे, कन्हैया उन गोपियों के साथ रो रहे थे, नाच रहे थे। जब देखे कि ये पराकाष्ठा पर पहुंच गई तो वही महाराज पीताम्बर को छोड़कर नीलांबर ओढ़ करके वहीं रो रहे थे। और जब गोपियां देखी तो तुरंत नीलांबर को फेंक करके पीताम्बर पीताम्बर पान पर तुरंत वहीं प्रकट गए साक्षात मन्मथ मन्मथ। कोई गोपी तो महाराज ठाकुर जी को देख कर ऐसे ही खुश हो गई जैसे मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया। कोई हाथ पकड़ ली, कोई महाराज उनके अंश पर अपना हाथ रख दी, कोई गोपी तो महाराज उनके तांबुल को अपने हाथ में ले ली। एक गोपी अपने आंख से इतना घ्नंती वैक्षत मारने लगी नेत्र को। महाराज पर विष्णु पुराण में 8 गोपियों का भाग मिलता है। कौन गोपी क्या की तम काचित नेत्र रंध्रेण हृदय कृत्य निमील्य च। कोई गोपी महाराज अपने नेत्र को मूंद करके प्यारे श्याम सुंदर के रूप माधुरी को अपने हृदय में लेकर के आलिंगन की। अब गोपियां महाराज प्रश्न पूछती हैं, प्यारे बताओ तुम कौन? कुछ लोग तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते, कुछ प्रेम करने वालों से भी नहीं करते हैं, कुछ करने वाले से भी नहीं करते या नहीं करता उसे भी नहीं करते। इन तीनों में तुम कौन है बताओ? तो भगवान का है देखो, प्रेम करने वालों से जो प्रेम करता है वो तो बनिया है, वो प्रेम किया मैं प्रेम किया। प्रेम नहीं करने वालों से जो प्रेम करता है वो तो माता पिता है। बेटा कितना निराला निकल जाए, माता पिता महाराज कभी छोड़ते नहीं हैं। तो और एक आत्मा राम है, उनको प्रेम करो या नहीं करो उनको कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो तू कौन है तू बता दे। भगवान कहते हैं देखो हम क्या हैं, ना हम तो सख्यो भजतो विजंतो। देखो भाई हम कभी कभी क्या करते हैं ना, कोई प्रेम करता है तो उसे थोड़ा सा अपना रूप माधुरी दिखा करके छिप जाता हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति केवल मेरा ही चिंतन करे, दूसरे किसी का चिंतन न करे। गोपियां महाराज कह रही हैं तू तो आत्मा राम है नहीं, तुम पूर्ण काम नहीं है, क्योंकि तुम तो हमसे प्रेम करते हो। तुम गुरुद्रोही, हमारे गुरुद्रोही हैं, गौर का अवतार इसलिए हुआ है, गोपियों के ऋण को ऋण करने के लिए गौर का अवतार हुआ है। श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि हे ब्रज सुंदरियों में सत्य सत्य कह रहा हूँ, न पारे हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापिव या माघजल दुर्जर के श्रृंखला संवृक्ष तदवह प्रतिया साधना। सत्य पूछा जाए तो हे ब्रजबालाएं तुम लोग जैसे हमसे प्रेम कर रही है वैसा प्रेम मैं कर ही नहीं सकता हूँ। यदि ब्रह्मा का दिव्य मुंड लेकर भी तुम्हारे ऋण से उरीण होना चाहूँ तो नहीं कर सकता। संवृक्ष तदवह सदैव सदृश प्रतिया साधना। अरे भाई घर गृहस्थी की जो आसक्ति है काटना इतना सरल थोड़े है, लेकिन तुम लोग जीवित रहते हुए संवृक्ष तदवह प्रतिया साधना, तुम लोग सारे घर गृहस्थी की आसक्ति को काट करके मुझसे प्रेम किया है। हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम ऋण से ऋण करो या ना, हम तो ऋणी ही गए, पर ऋण शोधक के लिए गौर का अवतार हुआ गोपियों के। इस प्रकार ठाकुर जी गोपियों से अनुकूल हो गए हैं और रास किए हैं महाराज ठाकुर जी। भगवान का रास है आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल
पतरु तीरे सजनी मघवा मुदित निशान बजायो व्रत छाड़ो मुनि धीरे सजनी आज गोपाल रास रस खेल। ठाकुर जी बड़ा सुंदर रास किए हैं। गीत गोविंद में तो महाराज लिखा गया है कैसे ठाकुर जी रास करते हैं। कापि कपोल तले मिलिताल तुम किमपि श्रुति मूले चारु चुचुम्ब नितंबवती दयितं पुलकैरनुकूले हरिह मुग्ध मधु निकरे विलासिन बिलसत केली परे। महाराज ठाकुर जी वो गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। कैसा रास कर रहे हैं। करतल ताल तरल बलया बलित कलित कलस्वन मन से रास रसे सह नृत्य परा हरिणा जुवती प्रसन्न। ओ श्याम सुंदर भी गा रहे हैं, गोपी भी गा रही है। श्री कृष्ण से गोपी का राग आगे चला गया। ओ ठाकुर जी बीच में ही महाराज प्रशंसा करने लगे। ठाकुर जी रास करते श्लेष्यति चुंबति श्लेष्यति कामपि चुंबति कामपि कामपि रमयति रामां पश्यति सस्मित चारु पराम परामनु गच्छति वामां। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रियालाल का दिव्य विहार महाराज चल रहा है। अब तो विहरति बने राधा साधारण प्रणय हरौ विगलित निजोत्कर्षा ऋष्याम श्री मृगतान्यतः क्वचिद पिलता कुंजे गुंजन मथोव्रत मंडली मुखर शिखरे लीना दीना उवाच सखी। अब ठाकुर जी का रास चल रहा है। कैसा रास है सुनिए। संचर गधर सुधा मधुर ध्वनि मुखरित मोहन वंशम चलित दृगंचल चंचल मौलि कपोल बिलोल वदंसम रासे हरिमिह विहित विलासम स्मरति मनो मम कृत परिहासम चंद्रक चारु मयूर शिखंड कमंडल वलित केशम प्रचुर पुरंदर धनुरंजित मेजुर मुदित सुवेशम गोप कदम्ब नितंबवती मुख चुंबन लंबित लोभम बंधु जीव मधुराधर पल्लव मुल्लसित स्मित शोभम रासे हरिमिह विहित विलासम स्मरति मनो मम कृत परिहासम। महाराज ठाकुर जी का रास है। भागवत में तो लिखा गया है ठाकुर जी कैसे नाच रहे हैं। पादन्यासै भुज विधुत भई सस्मितै भूविलासै भजन मध्य चलत कुछ पटै कुंडलै गंडलोलै श्रीगण मुख्य कवर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायन्तस्तं तडितैव इवता मेघ चक्रे विरेजु। महाराज पादन्यास है। कृष्ण का रास चल रहा है। रास चलते चलते गोपियां महाराज ऐसे मुड़ जाती हैं कि लगता है कि भंजन मध्य चलत कुछ पटई। उनका कमर टूट गया ऐसा लचकती हैं। उनकी कमर रचना खुल जाती है। चोटी का फूल खुल जाता है। ओ वैसे ही रास चल रहा है जैसे मेघ के बीच में बिजली चमक रही है। महाराज इस रास को देख करके सुखदेव जी महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ लेते हैं। श्याम शरीर सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन जावक जुत पत कमल सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन। महाराज इस रास को देख करके भगवान
कर हो जमुना सुनो बिहार, जल बिहार की और आनंद से ठाकुर जल विहार बहुत सुंदर। अब तो निर्मित विकुंज की स्थापना हुई है, नव निर्मित विकुंज बना है। जमुना जी के पावन तट पर सखियाँ झटपट कुंज बनाती हैं, उसमें ठाकुर किशोरी जी का श्रृंगार किया जाता है, श्याम सुंदर का श्रृंगार होता है। ओ सारा लीला हुआ है, विपरीत विकुंज की लीला। महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं, लीला के अधिकारी हैं महाराज परीक्षित, कह रहे हैं कि प्रभु हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप जो लीला वर्णन किए हैं ये कृष्ण का अवतार जो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, कैसा धर्म है? वरदाराभिमर्शनम, पराई स्त्रियों के साथ नाचना किस धर्म, कौन सा धर्म है? लेकिन मैं जानता हूँ श्री कृष्ण आत्माराम है, पूर्ण काम है। वाले के लिए जुगुप्सित कर्म किए थे, तीजिए शाम क्यों किए, इनका क्या कार्य अभिप्राय, किस अभिप्राय से किए? हे सुव्रत, हे सुंदर व्रत ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले सुखदेव जी, कृपा करके हमारे इस संशय का छेदन किए। तुम्हारा सुखदेव जी ने 4 श्लोक में डांटे, अंतिम में बताया। देखो भाई, ईश्वराणाम वचः सत्य, श्री कृष्ण जो कहे हैं वैसा ही काम करना, जैसा किए हैं वैसा भूल कर मत करना। कृष्ण जैसा किए हैं वैसा यदि कोई करेगा तो वैसे ही जलकर राख हो जाएगा। जैसे भगवान शंकर विषपान किए तो सोचे कि मैं भी थोड़ा पी लूं। महाराज श्री कृष्ण की रास लीला स्मरणीय चिंतनीय, वैसा करना मत यार, मर जाएगा। तब किस लिए की? यत पाद पंकज पराग निवेश तृप्ता, जिन श्री कृष्ण के चरण कमल के स्मरण करने से काम हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, उन कृष्ण को कहीं काम हो जाए। बड़े बड़े जोगी जति लोग कृष्ण का चरण कमल का ध्यान करते हैं, इसलिए तो क्यों की तब बताते। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रिता, भजते तादृशी क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत्। अच्छा, रासलीला क्यों की जानते हैं ना? ये जो कामी लोग जो काम से संतप्त हो रहा है उसके लिए रासलीला की। श्रीधर स्वामी ने कहा गया है काम विजय लीला है। इस रास पंचाध्यायी का जो पाठ करेगा काम आ नहीं सकता। कलिजुग चरितम न बसतु दूरितम, कविन्द्रिप जयदेव के। जयदेव पंडित कहते हैं मेरी रचना की हुई गीत गोविंद का जो कोई पाठ करता है, कलिजुग से उत्पन्न काम उसके पास आ नहीं सकता। महाराज भागवत का ये रास पंचाध्यायी का केवल इसीलिए वर्णन किया गया है। इस लीला का यार चिंतन करो, चिंतन करोगे तो क्या होगा? विक्रीडितम ब्रजवधू भीरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितानुसूया दत्तवर्णेज भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोग मासुपाइनो त्यजिरेण। यदि ये श्री कृष्ण का रास का कोई चिंतन करेगा, ब्रजवधू संगे कृष्ण रासादि विलास, जी जौन कहे सुने करिया विश्वास, हृदरोग कामतार तत्काल है छ। महाराज स्त्री गुण छोप नहे महाधीर है, उज्ज्वल मधुर प्रेम भक्ति से पार, आनंदे कृष्ण माधुर विरह सदा। ये श्री कृष्ण की इस रास लीला को कोई पढ़ता है, ये काम रोग की दवा है, काम विजय लीला है। श्रीधर स्वामी का है, कामियों अरे कामियों कान खोलकर सुनो, कृष्ण का अवतार केवल कलियुगी प्राणी के लिए हुआ है। ये कृष्ण की जो रास लीला है उसका तुम रोज गान करो, रोज चिंतन करो, तुमको काम सपना में भी नहीं आ सकता। महाराज महामंत्र है ये रास पंचाध्याय, अद्भुत लीला है। भागवत में श्रीधर स्वामी तो कहते हैं ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, ये काम सबके सिर पर नाच रहा था, शिव के सिर पर नाच रहा था। ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर मनुष्यों को क्या चलावे, ब्रह्मा और शिव को भी नचा रहा था ये काम दे। तो भगवान कहे आ जा बेटा, अब मैं तुमसे लड़ूंगा, अब मैं रास करने जा रहा हूँ, आ जा, तुम्हारी दिन ताकत है। और रास लीला का जो पाठ करेगा उसको काम सदाएगा। ये है भागवत की महिमा। महाराज ये भाग एक रास लीला हुआ, अब हमको आधा घंटा टाइम है, पूरा भागवत कहा दें, आप लोग प्रार्थना करिए। अब हम लोग संक्षेप में पूरा भागवत सुनते हैं। देखिए रास लीला करने के बाद
चंद सरोवर में भगवान ने रास किया। चंद सरोवर है ना, तो रास किए। एक राक्षस आया, उसका नाम था शंखचूड़। वो कुछ गोपियों को हाथ में पकड़ करके चला भाग। गोपियां लगी चिल्लाने, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। चंद सरोवर से गोवर्धन राधा कुंड से आगे जाएंगे तो साखी गांव, वो शंखचूड़ का गांव। वहां जाकर भगवान एक मुक्का मारे, उसका सिर फट गया। सिर फटा तो उसमें महाराज मणि निकला, और उस मणि को लेकर के ठाकुर जी आ रहे थे। तो सब गोपी सोची कि कृष्ण हमसे तो बड़ा प्रेम करता है, वो कहे कि हमसे प्रेम करता है, कृष्ण हमको देंगे हमको देंगे। भगवान बड़ा चक्कर में पड़ गए, हम किसी को दे देंगे तो सौती अदा हो जाए, सब होने में मर जाएगी। तो भगवान ने उस मणि को लेकर दाऊ दादा को, और दाऊ दादा ने उस मणि को लेकर आया। महाराज वही समयंतक मणि है जिसको फिर 17 दिन को मिला है। इसके बाद भगवान महाराज शंखचूड़ का वध किए। अब भागवत में बड़ा सुंदर एक गीत है, वो जुगल गीत है। गोपियां गीत गाई यहाँ। कृष्णे गोपियां कृष्णे वनम जाते तमनुद्धृत चेतसा। गोपियां महाराज जब श्री कृष्ण को चारण करने के लिए जंगल में चले जाते थे, गोपियों का मन भी वहीं चला जाता था। और गोपियां क्या करती थी, तो कृष्ण लीला कराए दुखे में। अब भक्त का समय कैसे बीतता है, हमारे लीला कीर्तन करने से ही तो बीतता है। ओ कृष्ण की लीला का गान करने लगे, गान करते हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगिता ब्रुरधरार्पित वेणुं कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गं गोपयैरयति जत्र मुकुंद। गोपी महाराज श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण हो गया। बाम बाहु कृत बाम कपोलो। अच्छा, कृष्ण बंसी बाजू कैसे करते थे, तो बामे कपोल, बामे कंधे पर बामा कपोल को रख देते थे। अब बंसी लेकर महाराज कोमल अंगुलियों से उनके मार्ग को रोकते थे। उस बंसी की आवाज सुनकर के आकाश सारी देवता आ जाती थी। व्योमयान वनिता सिद्ध विस्मिता तदुपधारे सलज्जा आ गई, और उनकी कृष्ण की बाण सुन करके उनकी निधि बंधन खुल गया है। महाराज ब्रज गोपियां बड़ा सुंदर ढंग से ठाकुर जी के रूप माधुरी का वर्णन की है जुगल गीत में। दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमते हरिकुलैर लघु गीतम भीष्टम आद्रियंजलि संधित वेणु। दर्शनीय तिलको, अरे सखी देखो तो सही, ठाकुर जी के गले में जो बनमाला है कितना सुंदर है, दिव्य गंध निकल रहा है, भंवरा गुंजार कर रहे हैं, वो लगता है कि गीत हो रहा है। आद्रियंजलि संधित वेणु। महाराज भगवान जब बंसी बजाते थे तो बादल डर जाते थे कहीं इतना जोर से न गरज जाए कि ये ठाकुर जी की बंसी से हम लोगों की आवाज ऊपर चला जाए। महद अतिक्रम संकित चिंता मंद मंद मन गरजति मेघा, और धीरे धीरे बजते थे। इस प्रकार महाराज गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया। एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीला लुगायते रेमिते तच्चिंता तन्मनस्का महोदया। महाराज अब इसके बाद अरिष्टासुर आता है। ठाकुर जी ने महाराज उसको खेल खेल में ही मार दिया, जिसे राधा कुंड की उत्पत्ति हुई अरिष्टासुर मारने के बाद। केसी दैत्य आता है, व्योमासुर आया। महाराज नारद जी आए, और नारद जी आकर के कंस को कहने लगे कि आखिर कंस तुम मूर्खहीन, बुद्धि तुम्हारे एक पैसे। अरे जितना राक्षस भेजा कोई लौट कर आया, तो अब किसी राक्षस को भेजो मतलब उसी को बुला लो। इतना मूर्ख है महाराज। अब काल को बुलाने के लिए नारद जी का कहा ठीक है, कौन जाएगा लाने के लिए। सबको बुलाया, महाराज कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अक्रूर जी के पास गया, अक्रूर जी से कहा कि आप चले जाइए। अक्रूर जी को भेज दिया। महाराज अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं, वो भी अपने जिससे मैं प्यार करता हूं उसको मैं क्यों लाऊं मारने के लिए।
लेकिन मन में सोच रहे हैं कि वो भले कंस दूसरों के लिए दुष्ट है, हमारा तो बड़ा एक चिंतक है, हमको इसी नेत्र से ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। अक्रूर जी महाराज रथ पर चढ़ करके चल दिए, पागल की तरह कृष्ण का चिंतन करके जा रहे हैं। दक्षयामि नूनम शुकपोल नासिका स्मितावलोकारुणकंजलोचनम, मैं आज इसी नेत्र से प्यारे श्याम सुंदर के दिव्य कपोल का दर्शन करूंगा, नासिका का दर्शन करूंगा, मंद मंद मुस्कान करूं देखूंगा। मुखम मुकुंदस्य गुणालकारुतम प्रदक्षिणम में प्रचलन्ति वै मृगा, देखो ये मृगा हमको दक्षिण करके जा रही है, जरूर प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन होगा। इस प्रकार महाराज सुबह से चले, शाम को पहुंची और व्रत में पहुंचते ही गिर गए चरण कमल को देख करके। वहाँ महाराज नंद बाबा और यशोदा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया गया। ये उन्होंने कहा कि भाई आप कृष्ण बलराम को ले चलना है। महाराज सब छुट्टी दे दी, अक्रूर जी रथ पर चढ़ करके ले गए। महाराज उसी समय ब्रजबालाएं आ गई और ब्रजबालाएं आकर के कहने लगी, देखो तो सही, अरे कन्हैया झूठ मूठ कहता था कि ये हमसे प्रेम करता है, प्रेम की तो नामो निशान नहीं है, वो कहते ही चढ़ गया। एवं ब्रुवाणा विरहा तुरावृशम ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जां सुस्मरं गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां भयंकर विरह के ताप में महाराज जिस श्री कृष्ण को देखे बिना एक पलक कई जुग के समान दिखता था, और श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर मथुरा जा रहे हैं। और महाराज रात के आगे ही गोपियां सो गई। कन्हैया यदि तुझको जाना ही है तो मार कर जाओ, हम तुम्हारे विरह में जीवित नहीं रह सकते। कन्हैया महाराज रथ से उतर गया, प्रिया जी के चरण कमल पर गिर गया, हे प्रिया जी आप ही बताइए हम लोगों का अवतार का क्या प्रयोजन है, इसलिए हम लोग आए थे। सब गोपियों से एक एक करके मिले, प्रिया जी से महाराज संतावना दी और प्रिया जी से प्रतिज्ञा की कि मैं व्रत छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। महाराज कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए होते, ब्रजबालाएं मर गए होते, भगवान गए नहीं। लगता था कि ये गए हैं, लेकिन हमेशा गोपियों एक क्षण के लिए विरह नहीं हुआ। अब ले अक्रूर जी अक्रूर घाट पर ले जाते हैं, वहां पर अक्रूर जी को भी दिखा दिए, देखो मैं नंद नंदन श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर बाहर नहीं जाता, वसुदेव नंदन मथुरा जाएंगे, वहां पर मिलेंगे महाराज। यहाँ पर जब स्नान किए तो दो रूप में ठाकुर जी का दर्शन हुआ है। अब वहां पर गए तो जमुना जी ने मथुरा में प्रवेश किए, ठाकुर जी खूब सज धज गए। कैसे जाएंगे भाई, भाई ग्वालिया जाएगा शहर में तो सब हंसेंगे, क्यों कैसा आया। तो महाराज उसी समय एक धोबी था, धोबी के पास गए, धोबी से कहे धोबी मामा थोड़ा हम लोगों को भी राज पोशाक दे दो, क्योंकि मथुरा में जा रहे हैं। तो धोबिया कहता है तू अपना मुंह नहीं देखता है, जीवन भर गैया चराया और आज राजाओं के पोशाक पर अपना मन चला दिया है। इतना सुनना तो ठाकुर एक झापड़ मार, एक झापड़ मारते ही उसका गर्दन कट गया। और जितने धोबी थे चले बाहर, कहे अरे महाराज इसके हाथ में तलवार ठीक है, जिसको छूता है करता जाता है। एक एक करके सब भाग गए। और ठाकुर जी साहब वस्त्र लेकर लिए, राक्षसों का महाराज बड़ा बड़ा रस था, एक एक कुर्ता में 10-10 बाला घुस जाते थे, बड़ा बड़ा राक्षसों का कुर्ता था। और उस सब कुर्ता को लेकर दर्जी के पास गए। महाराज दर्जी ने जब देखा तो खूब सुंदर ठाकुर जी को, ओ एकदम दुतरु सर्वतो मार्ग, खूब अच्छा से सिलाई कर दिया ठाकुर जी को। आगे चले तो सुदामा नाम का एक माली मिला, उस माली ने ठाकुर जी को खूब सुंदर माला दे दिया और सज धज गए ठाकुर। राजमार्ग में जा रहे थे, तब तक महाराज एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री आई और हाथ में चंदन लेकर के जा रही थी। ठाकुर जी पूछे, अरे देवी तुम कौन है, कातम बरो बेतु यार नहीं बनो, कौन हो। तो कहे कि महाराज मेरा नाम शरण्य है, मैं कंस की दासी हूँ, उनकी सेवा के लिए जा रहे हूँ, लेकिन आप जैसा सुंदर रूप मैं किसी को देखा नहीं था, इसलिए मेरा तो मन कर रहा है आपके ऊपर ही चंदन लगाऊं। महाराज ठाकुर जी ने कहा अरे सुंदरी, अरे महाराज इतना सुंदर पागल हो, ये मथुरा के जितने लोग हैं सब हमको कुबड़ी कहते थे, त्रिवक्रा कहते थे, पूजा कहते थे, ये तो सुंदरी कह दिए, ओ पागल हो गए।
महाराज ठाकुर जी के ललाट पर चंदन लगाए, भगवान सोचे कि हमको चंदन लगाई है और क्या मैं दूं, तो एक पैर से उसका पैर दबाए या 2 अंगुली लेकर घुटना पर इतना जोर से मारे, महाराज सर्वांग सुंदरी हो गई। ये कथार कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण आए हैं मथुरा में, यहाँ राजा बनने के लिए आए हैं, तो राजा बनने के लिए वोट की जमाना है, तो महाराज सब पब्लिक को अपने बस में करना चाहिए, तो कुंवरी को भगवान सर्वांग सुंदर कर दिए, तो मथुरा के जितनी स्त्री थी सब दीवानी कृष्ण की हो गई। अब हम लोगों को किसी को ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना है, कृष्ण छुएगा सर्वांग सुंदरी हो जाएगी। महाराज सब स्त्रियां कृष्ण के अनुकूल हो, प्रसन्न भगवान को उपजा, त्रिवक्रारुचिराननाम ऋज्विं करतो मनस्सर्गे दर्शने फलः। महाराज इसके बाद ठाकुर जी वहां से लेकर के गए, और भयंकर महाराज धनुष था, धनुष को भगवान ने तोड़ा, तोड़ते ही इतना घबराहट हुई कंस को, वो महाराज ये भी भगवान वहां पर गए तो बोले आप पीड़ है, उसको भी भगवान मारे और उसके दांत को अपने कंधे पर लेकर के रंग, जहाँ पर रंग महल था महाराज वहां पर गए, जहाँ जूता अखाड़ा था, वहां चारुण और मुष्टिक थे। चारुण का अर्थ होता है महाराज इतना विकराल राक्षस था, एक बार जिसको पकड़ कर चाट के मर जाए, मुष्टिक का अर्थ एक मुक्का जो मारे वो मर जाए। वो जब ठाकुर जी प्रवेश करते हैं वहां पर तो उनके रूप को देख करके तो सब लोग मुग्ध हो गए। मल्लानाम सनिम नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां सस्ता स्वपीत्रो शिशु। ठाकुर जी का महाराज रूप को देखकर सब मोहित हो गए। बड़े बड़े पहलवान थे, वे देखे कि ये साक्षात काल है, स्त्रियां देखी तो लगा कि ये साक्षात महाराज कामदेवी है। गोपों ने देखा तो कहा कि तो मेरा स्वजन है। राजा लोग देखे तो अरे क्षितिभुजाम, ये राजा है, राजा के भी राजा है। बड़े बूढ़े देखे तो लगा कि ये मेरा लाला है। जब महाराज कंस देखा तो मृत्युर्भोज पते विराट विदुषा सत्वं परम जोगिना। कंस देखा तो लगा कि साक्षात हमारा काल ही आ गया। महाराज अटारियों पर चढ़ करके स्त्रियां श्री कृष्ण के रूप लावण्य को देखने लगी। देख करके कैसे देखती है कि बनते चक्षुर्भ्याम, लगता है अपने नेत्र से कृष्ण के रूप माधुरी को पी जाएंगे। लिहमंत युजिह्वया, अपने जीभ से चाट जाएंगी। जिघ्रंत नासाभ्याम, ऐसा लगा कि अपने नाक से कृष्ण को सूंघ जाएंगे। शिशवंत बाहुभि। महाराज मथुरा की स्त्रियों को ऐसा लगा कि अपने दोनों पांवों में प्यारे को भर ले। ऊचु परस्परम ते वै